हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चंद्राज लाइफस्टाइल। जब भी हम लोग नया घर बनाते हैं या घर का रिनोवेशन कराते हैं या फिर फ्लैट ख़रीदते हैं तो सबसे पहले हमें जिस जगह की ज़रूरत पड़ती है वो होता है हमारा किचन। तो जब भी हम लोग नया किचन प्लान करते हैं तो सबसे ज़रूरी उसमें जो चीज़ होती है वो होता है किचन का लेआउट। और किचन की लेआउट जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ आती है किचन का शेप। और जब तक हमको किचन के हर शेप के फीचर्स के बारे में पता नहीं होता है तब तक हम लोग ये सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि कौन सा शेप हमारे स्पेस के अकॉर्डिंग सही रहेगा और हमारी एफिशिएंसी को बढ़ाएगा। तो आज के वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि किचन के कितने शेप होते हैं और आपकी स्पेस के अकॉर्डिंग कौन सा शेप सही रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गैलरी किचन के बारे में। इस किचन को पैरेलल किचन भी बोलते हैं क्योंकि इसमें दो काउंटर टॉप एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल चलते हैं। इस किचन को डिज़ाइन करते समय सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली जो चीज़ होती है वो होता है वर्किंग ट्रायंगल, क्योंकि अगर इसमें वर्किंग ट्रायंगल का ध्यान नहीं रखा जाता है तो काम करने वाले की काफ़ी सारी एनर्जी जो होती है वेस्ट हो जाती है। जैसा कि इस किचन में दो काउंटर एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं तो एक काउंटर पर आप हॉब और किचन अप्लायंसेस रख सकते हैं और दूसरे वाले काउंटर पर आप सिंक प्लेस कर सकते हैं और उसी वॉल साइड में आप फ्रिज भी प्लेस कर सकते हैं। पर ये सब प्लेस करते समय आपको एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि इन सभी के बीच में कम से कम 4 फीट की दूरी हो और ज़्यादा से ज़्यादा 9 फीट की दूरी हो। ना तो इससे ज़्यादा होनी चाहिए ना इससे कम होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको एक परफेक्ट वर्किंग ट्रायंगल मिल जाएगा जिससे कि किचन में काम करने वाले की एफिशिएंसी बनी रहती है। दूसरा, इस किचन में जब भी आप प्लानिंग करते हैं तो किचन के ड्रॉवर या शटर दोनों तरफ से खुलने के बाद भी इतनी जगह होनी चाहिए कि उनके बीच में कोई भी पर्सन हो वो काम कर सके। मतलब दरवाजे एक दूसरे को ओवरलैप बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। छोटी जगह के लिए ये किचन बहुत अच्छी रहती है और काफ़ी स्पेस सेव भी होती है। इस किचन का सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज है कि इस किचन में आपको कहीं पे भी डाइनिंग प्लेस करने के लिए जगह नहीं मिलती है। और अब बात करते हैं एल शेप किचन के बारे में। जैसा कि नाम से ही पता चल जाता है कि इस किचन का लेआउट जो होता है वो एल शेप में होता है और ये काफ़ी पॉपुलर टाइप की किचन है क्योंकि इसके दो कारण हैं। पहला ये है कि इसमें वर्किंग ट्रायंगल जो है वो बहुत ही अच्छे से काम करता है और दूसरा कारण ये है कि इसमें कॉर्नर का काफ़ी अच्छे से यूज़ किया जा सकता है। एल शेप की किचन्स के लिए जो कॉर्नर्स होते हैं उनमें काफ़ी सारी वैरायटी मार्केट में अवेलेबल है जो कि 2-3 हज़ार रुपये से चालू होकर 20,000 रुपये से ज़्यादा में भी आती है। आप अपनी सुविधा अनुसार इन एक्सेसरीज़ को ले सकते हैं और यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और अगर आप इस स्पेस को खाली रखना चाहते हैं तो उस स्पेस को आप एलपीजी सिलेंडर प्लेस करने के लिए भी काम ले सकते हैं। एक मीडियम साइज़ फैमिली के लिए एल शेप का किचन बिल्कुल परफेक्ट रहता है। इस किचन में जो है सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज है कि अगर आपका स्पेस बहुत ज़्यादा बड़ा है तो ये किचन काम नहीं आएगी, उसमें इसका वर्किंग ट्रायंगल बिगड़ जाता है। और बाकी इस किचन में कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है। और अब बात करते हैं यू शेप किचन के बारे में। जिस तरह इस किचन में भी नाम से पता चल जाता है कि इस किचन का जो लेआउट होता है वो यू शेप में होता है। एल शेप किचन में हमें 2 दीवारें मिलती हैं और यू शेप किचन में हमें 3 दीवारें मिलती हैं। 3 दीवारें मिलने का ये मतलब है कि हमें ज़्यादा स्पेस मिल जाता है। अब जब स्पेस ज़्यादा मिलने के कारण कोई भी चीज़ पास में तो रहने वाली है नहीं, मतलब कि किचन का जो हॉब है, सिंक है और फ्रिज है, इन तीनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ने वाला है। तो इसे डिज़ाइन करते समय वर्किंग ट्रायंगल को ध्यान में रखना ज़रूरी है कि कम से कम 4 फीट दूरी और ज़्यादा से ज़्यादा 9 फीट की दूरी। 9 फीट से ज़्यादा कोई भी चीज़ एक दूसरे से दूरी पर ना हो, इस चीज़ को ध्यान में रख के इसको डिज़ाइन कीजिए ताकि इसका वर्किंग ट्रायंगल ना बिगड़े। अगर आपकी फैमिली बड़ी है, आपकी स्टोरेज की डिमांड ज़्यादा है तो आप इस किचन के लिए जाइए, पर जाते समय एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि वर्किंग ट्रायंगल बिल्कुल नहीं बिगड़ना चाहिए। और अब बात करते हैं वन वॉल किचन के बारे में। किचन्स के टाइप में वन वॉल किचन सबसे छोटी किचन होती है। एक ही वॉल पर बनाए जाने के कारण इसमें किसी भी टाइप के कॉर्नर्स नहीं होते और कॉर्नर्स नहीं होने के कारण ये काफ़ी इकोनॉमिक हो जाती है। 1 BHK फ्लैट और न्यूक्लियर फैमिली के लिए ये किचन बिल्कुल परफेक्ट रहती है, जहाँ पे ना तो सामान ज़्यादा होता है और स्पेस भी छोटा रहता है। ये किचन की सबसे अच्छी बात यह है कि एक ही वॉल पे होने के कारण आपको दूसरी वाली वॉल पे डाइनिंग्स के लिए भी स्पेस मिल जाता है और या फिर अदर ड्रॉअर के लिए भी जगह मिल जाता है। तो अब बात करते हैं जी शेप किचन के बारे में। जी शेप किचन एक तरीके से यू शेप किचन का एक्सटेंशन होता है। जिस टाइप से यू शेप किचन में
3 वॉल्स काम आती है। जी शेप किचन की कंडीशन में क्या होता है कि 3 वॉल्स यूज़ लेने के बाद में अगर चौथी वॉल आपकी है ही नहीं, प्रेजेंट ही नहीं है, तो उस कंडीशन में आप जी शेप किचन बनवा सकते हैं, जिसमें कि जो एक्सटेंशन बनेगा उसको आप ब्रेकफास्ट टेबल की तरह काम में ले सकते हैं। तो अगर आपके पास स्पेस बड़ा है तो आप इसको इस तरीके से काम में ले सकते हैं। बाकी इसके जितने भी फंक्शंस होते हैं वो बिल्कुल यू शेप किचन की तरह ही होता है। इसमें सिर्फ एक एडिशन होता है, वो ये होता है कि आपको एक ब्रेकफास्ट टेबल इन किचन मिल जाती है। और अब बात करते हैं आइलैंड किचन के बारे में। किचन्स के सभी टाइप में आइलैंड किचन सबसे ज़्यादा स्टोरेज देती है। अगर आपके पास एक बड़ा स्पेस है तो आप आइलैंड किचन के लिए जा सकते हैं। ये किचन अपने मॉडर्न लुक्स के कारण काफ़ी पसंद की जाती है। इसमें आप 1 वॉल किचन का, एल शेप किचन का और यू शेप किचन का कोई भी लेआउट लेके उसमें एक आइलैंड टॉप स्टोरेज ऐड कर दीजिए और आपको इस किचन का लेआउट मिल जाएगा। और इस किचन के अंदर सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली जो चीज़ ये है कि आप सिर्फ इन 3 लेआउट को ही काम में लीजिए आइलैंड किचन बनाने के लिए। अगर आपने कोई दूसरा टाइप का शेप काम ले लिया और उसके साथ में आपने आइलैंड ऐड करने की कोशिश की तो उससे वर्किंग ट्रायंगल पूरी तरह बिगड़ जाएगा, जिससे इस किचन का यूटिलाइजेशन ख़त्म हो जाएगा। बाकी इस किचन का जो आइलैंड होता है वो कई तरीके से काम लिया जाता है। इवन काफ़ी सारे किचन लेआउट में तो हॉब को आइलैंड पर ही शिफ्ट कर दिया जाता है और बाकी जो किचन होती है वो स्टोरेज और अप्लायंसेस के लिए काम ली जाती है। बड़े स्पेस के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव किचन है और सबसे ज़्यादा स्टोरेज देने वाली किचन है ये, और इसको सही से डिज़ाइन करना ज़रूरी है, वर्किंग ट्रायंगल्स का ध्यान रखना ज़रूरी है। सो दैट्स ऑल फॉर द किचन टाइप्स। आई होप कि आपको सारे किचन टाइप समझ में आ गए हैं। और अगर आपका किसी भी तरीके का सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं या सुझाव दे सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और अगले वीडियो में हम लोग आपके लिए लेके आने वाले हैं किचन्स के मटेरियल और उनके टाइप्स। सो थैंक यू।